Hello everyone, welcome to the channel E Anant, and today in this lecture we will study about the Turkish invasion in India. तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों अगर हम बात करें टर्किश इन्वेजन की, वो पहला ऐसा तुर्क जिसने भारत पर हमला किया और इस तुर्क को हम जानते हैं महमूद गजनवी के नाम से। महमूद गजनवी। और अगर हम बात करें टाइम पीरियड की, तो दोस्तों इसने जो हमला किया था वो किया था सन 1000 से 1027 एडी के मध्य में। बात करें अगर 1000 एडी की, तो 1000 एडी में महमूद गजनवी ने भारत में अपना पहला अटैक किया। और दोस्तों अगर बात करें 1027 एडी की, तो यहाँ पर महमूद गजनवी का भारत पर लास्ट अटैक होता है। अब इस क्लास को आगे बढ़ाने से पहले हम समझेंगे महमूद गजनवी के बारे में कुछ डिटेल्स और जानेंगे महमूद गजनवी के बैकग्राउंड के बारे में। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं महमूद गजनवी के बैकग्राउंड के बारे में। और जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि महमूद गजनवी जो था वो अफगानिस्तान नामक देश से ताल्लुक रखता है। अफगानिस्तान। और दोस्तों अफगानिस्तान शहर में एक सिटी हुआ करती थी जिसका नाम था गजनी। गजनी। तो अफगानिस्तान के गजनी शहर से महमूद गजनवी आता है। और जिस समय ये भारत पर हमला करता है और जब गजनी से ये भारत में आता है, तो गजनी में जो डायनेस्टी चल रही थी उसका नाम था गजनी डायनेस्टी। गजनी गजनी डायनेस्टी। गजनी डायनेस्टी को अफगानिस्तान में यामिनी डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। यामिनी डायनेस्टी। अगर बात करें गजनी डायनेस्टी के फाउंडर की, तो गजनी डायनेस्टी के फाउंडर का नाम है दोस्तों अलप्तगीन। अलप्तगीन। तो गजनी डायनेस्टी के फाउंडर अलप्तगीन का ही एक स्लेव होता था, एक गुलाम हुआ करता था। अलप्तगीन का एक गुलाम था जिसको बोलते थे सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन का ही दोस्तों एक बेटा हुआ करता था। सुबुक्तगीन का ही एक बेटा हुआ करता था। इसका ही एक सन था जिसका नाम था दोस्तों महमूद गजनवी। तो ये था एक बैकग्राउंड महमूद गजनवी के बारे में। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अफगानिस्तान देश से ये बिलोंग करता है। अफगानिस्तान देश में एक शहर हुआ करता था गजनी, जहां पर जिसका वंश था उस वंश को हम गजनी वंश या यामिनी वंश के नाम से जानते थे। और गजनी वंश की शुरुआत, या फिर हम बोल सकते हैं जो इसका फाउंडर था उसका नाम था अलप्तगीन। और अलप्तगीन का ही एक गुलाम था सुबुक्तगीन, जिसका बेटा था महमूद गजनवी। तो ये है महमूद गजनवी का बैकग्राउंड। जब सुबुक्तगीन की डेथ हो जाती है दोस्तों, जब सुबुक्तगीन की डेथ होती है, यहाँ पे हम लिख देते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ द सुबुक्तगीन, महमूद गजनवी रूल्ड गजनी फ्रॉम 998 to 1030 AD।
सुबुक्तगीन की डेथ के बाद महमूद गजनवी ने ही रूल किया था गजनी पर फ्रॉम 998 टू 1030 एडी, और इसी बीच में इसने भारत पर हमला किया। चलिए आगे बढ़ते हैं लेक्चर में और बात करते हैं सबसे पहले आक्रमण की जो महमूद गजनवी ने भारत पर किया। दोस्तों समय हैगा 1000 से 1027 ईस्वी 1000 टू 1027 एडी, और इस बीच में महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। 17 invasions between the time period from 1000 AD to 1027 AD, जिसमें अगर हम बात करें इसके एम की, इसका जो मेन लक्ष्य था, मेन एम जो था गजनवी का, वो था सबसे पहला टू लूटपाट के इरादे से ही इसने भारत पर अपना हमला किया। दूसरा जो इसका लक्ष्य था वो यह था कि ये पूरे तरीके से, ये पूरी कोशिश करना चाहता था कि भारत में होने वाली मूर्ति पूजा को ये रोक दे, आइडल वर्शिप को ये रोक दे। बात करें अगर इसके तीसरे लक्ष्य की, तीसरे एम की, तो वो यह था कि भारत में ये आएगा और यहाँ पे जितने भी स्टेचूज हैं भगवान के, उन सबको ये डिस्ट्रॉय करेगा। इसलिए दोस्तों महमूद गजनवी को डिस्ट्रॉयर ऑफ स्टेचूज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थे इसके कुछ 3 मेन एम। सबसे पहला टू लूटपाट करना, दूसरा आइडल वर्शिप को पूरी तरीके से रोक देना, तीसरा डिस्ट्रॉयर ऑफ स्टेचूज, जितनी भी इसको आइडल्स देखे, भगवान की मूर्तियां देखी, उसको इसने तोड़ दिया, नष्ट किया। इसने सबसे पहला जो अपना अटैक किया था, फर्स्ट अटैक की अगर हम बात करें तो वो दोस्तों इसने किया था पेशावर में, जो आज इस समय वर्तमान में पाकिस्तान का एक शहर है, पेशावर। His first attack was on पेशावर, और उस समय दोस्तों पेशावर का जो रूलर था उसका नाम था दोस्तों जयपाल। जयपाल नामक रूलर पेशावर पे अपना शासन करता था, और जो जयपाल था दोस्तों, ये जिस डायनेस्टी से बिलोंग करता था उस डायनेस्टी का दोस्तों नाम था हिंदू शाही डायनेस्टी। एक हजार एक ईस्वी में इन 1001 AD गजनवी डिफीटेड जयपाल। गजनवी ने 1001 ईस्वी में जयपाल को हरा दिया, और जिस युद्ध में जयपाल हारता है उस युद्ध को आज हम जानते हैं बैटल ऑफ वाय हिंद के नाम से, बैटल ऑफ वाय हिंद। तो दोस्तों याद रखेंगे कि 1001 ईस्वी में बैटल ऑफ वाय हिंद में जयपाल, जो कि हिंदू शाही डायनेस्टी का एक रूलर हुआ करता था, जिसका रूल पेशावर नामक शहर में और इसके आसपास हुआ करता था, उसको गजनवी ने 1001 एडी में पहले आक्रमण में हरा दिया। अब दोस्तों बात करेंगे आगे, और अब हम बात करेंगे 1008 ईस्वी की, 1008 AD।
1008 ईस्वी में महमूद गजनवी ने आनंदपाल को हरा दिया। गजनवी डिफीटेड आनंदपाल। अब ये आनंदपाल कौन था दोस्तों? तो ये था जयपाल का ही बेटा, जिस जयपाल को 1001 ईस्वी में गजनवी ने हराया था। जब वो 1008 ईस्वी में वापस आता है, भारत पर हमला करता है, तो जयपाल का बेटा आनंदपाल उससे टक्कर लेता है, लेकिन आनंदपाल भी गजनवी से हार जाता है। और जिस युद्ध में आनंदपाल गजनवी से हारता है, इस युद्ध को आज हम जानते हैं सेकंड बैटल ऑफ वह हिंद के नाम से। अब दोस्तों बात करते हैं हम 1114 ईस्वी की, 1014 एडी। और इस समय जब महमूद गजनवी ने भारत पर हमला किया, तो उसका मेन जो निशाना था दोस्तों, वो था महमूद गजनवी अटैक्ड ऑन स्थानेश्वर महादेव टेम्पल, भगवान शंकर के एक मंदिर पर दोस्तों, जिसको स्थानेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता था। स्थानेश्वर महादेव टेम्पल, इस पर महमूद गजनवी हमला करता है दोस्तों। अब ये स्थानेश्वर महादेव टेम्पल कहाँ पर है? तो दोस्तों ये उस समय हरियाणा के थानेश्वर नामक जगह पर हुआ करता था। इन हरियाणा में थानेश्वर, जिस जगह पर स्थानेश्वर महादेव टेम्पल हुआ करता था, उस जगह को हम थानेश्वर के नाम से जानते थे। यहाँ पर उसने एक और काम किया कि उसने एक स्टैचू को भी डिस्ट्रॉय किया। ही डिस्ट्रॉयड द स्टैचू ऑफ चक्र स्वामी। दोस्तों जैसा कि नाम हमको इंडिकेट कर रहा है कि चक्र स्वामी, मतलब हम यहाँ पे दोस्तों बात कर रहे हैं उन गॉड की जिनके पास एक चक्र होता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सुदर्शन चक्र की, और सुदर्शन चक्र जिनके पास होता है उनको हम दोस्तों जानते हैं लॉर्ड कृष्णा के नाम से। तो लॉर्ड कृष्ण की एक स्टैचू को महमूद गजनवी यहाँ पर आता है 1014 एडी में और डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस स्टैचू को चक्र स्वामी के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे महमूद गजनवी के सबसे इम्पोर्टेंट अटैक के बारे में। मोस्ट इम्पोर्टेंट अटैक, और ये जिस समय होता है वो समय था 1025 ईस्वी, 1025 एडी को महमूद गजनवी का अभी तक का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अटैक, जो कि भारत पर 16वां अटैक था दोस्तों, 16th अटैक। 1025 एडी में जो हमला महमूद गजनवी ने भारत में किया, वो महमूद गजनवी का 16th अटैक था। और दोस्तों यही वो हमला था जिसमें महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को अपना निशाना बनाया। सोमनाथ टेम्पल was attacked by महमूद गजनवी। सोमनाथ टेम्पल जो कि दोस्तों है आज गुजरात में। दोस्तों जिस समय
मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया, उस समय गुजरात में जिसका रूल था उसको हम दोस्तों जानते थे भीम प्रथम के नाम से। गुजरात was then ruled by भीम फर्स्ट। भीम फर्स्ट और भीम फर्स्ट दोस्तों जो थे ये थे चालुक्य डायनेस्टी से। उस समय की काफी जानी मानी डायनेस्टी थी चालुक्य डायनेस्टी, जिसके रूलर थे भीम प्रथम, जो कि गुजरात के आसपास अपना शासन करते थे। और 1025 एडी में इन्हीं के शासन में भीम प्रथम ऑफ चालुक्य डायनेस्टी के शासन में ही सोमनाथ मंदिर पर गजनवी का सबसे पहला हमला होता है। याद रखेंगे दोस्तों कि जो चालुक्य डायनेस्टी थी उसको गुजरात में हम एक और नाम से जानते थे, सोलंकी डायनेस्टी के नाम से। सोलंकी डायनेस्टी ऑफ अनिलवाड़। अनिलवाड़ एक एरिया है, इस एरिया में जो चालुक्य डायनेस्टी के रूलर थे उनको सोलंकी डायनेस्टी के नाम से भी जानते थे। सोलंकी डायनेस्टी ऑफ अनिलवाड़, अनिलवाड़ एरिया। और इस हमले में दोस्तों सोमनाथ टेम्पल में जो स्टेचू था भगवान शंकर का उसको गजनवी लूट लेता है। गजनवी लूटेड, गजनवी लूटेड गोल्ड स्टेचू, गोल्ड स्टेचू एक सोने का स्टेचू था, एक सोने की मूर्ति थी। ये स्टेचू था भगवान शंकर का, लॉर्ड शिवा। भगवान शंकर के सोने की मूर्ति को महमूद गजनवी लूट लेता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे महमूद गजनवी के लास्ट अटैक की जो उसने भारत पर किया। दोस्तों ये समय था 1027 ईस्वी का। 1027 एडी में महमूद गजनवी वापस से अपना हमला करता है और इस बार महमूद गजनवी हमला करता है जिन पर उनका नाम था जाट्स। दोस्तों अगर हम बात करें जाट्स की तो ये जो जाट लोग थे ये किस एरिया में रहते थे? ये उस समय के मथुरा, ये जो जाट थे यह उस समय के मथुरा एंड भरतपुर वाले एरिया में रहते थे। और गजनवी इन पे अपना आखिरी हमला करता है, जिनको हम जाट्स के नाम से जानते हैं। मथुरा एंड भरतपुर रीजन में इन जाट्स का काफी दबदबा हुआ करता था। और इसके पीछे भी एक रीजन है। कहते हैं कि जब पहली बार महमूद गजनवी ने सोमनाथ टेम्पल पे हमला किया था तो वो एक सोने का दरवाजा लेके जा रहा था, जिसको मथुरा और भरतपुर के आसपास जो जाट्स लोग रहते थे उन्होंने उस सोने के दरवाजे को महमूद गजनवी से ही लूट लिया। और इसी का बदला लेने के लिए महमूद गजनवी वापस आता है 1027 ईस्वी में। उन्हीं जाट्स लोगों पे हमला करता है। मथुरा एंड भरतपुर एरिया के ये जाट्स थे। फाइनली आता है समय दोस्तों 1030 ईस्वी का और महमूद गजनवी की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। 1030 ईस्वी महमूद गजनवी डाइड। और दोस्तों अगर बात करें इसके मकबरे की तो महमूद गजनवी का जो मकबरा है दोस्तों वो अफगानिस्तान के गजनी शहर में ही बनाया गया। The tomb of Mahmud Ghaznavi is situated in the Ghazni city of Afghanistan.
और चलिए अब इस वीडियो को खत्म करने से पहले दोस्तों हम कुछ फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं जो महमूद गजनवी से रिलेट करते हैं। फैक्ट्स अबाउट महमूद गजनवी। दोस्तों महमूद गजनवी को हम एक नाम से जानते हैं जिसको हिंदी में हम दोस्तों बोलते हैं मूर्ति भंजक, यानी कि इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे डिस्ट्रॉयर ऑफ स्टेचू, डिस्ट्रॉयर ऑफ स्टेचूज। ये मूर्तियों को तोड़ने इसका एक शौक था, इसी कारण इसको एक नाम दिया गया मूर्ति भंजक, मूर्ति नाशक या फिर डिस्ट्रॉयर ऑफ स्टेचू। दूसरा जो फैक्ट है उसमें हम बात करते हैं दोस्तों एक टाइटल की जो कि महमूद गजनवी को दिया जाता है, और महमूद गजनवी को जो एक टाइटल दिया गया उसका नाम है दोस्तों सुल्तान। इसको सुल्तान के नाम से फेमस कर दिया गया। सुल्तान के साथ साथ दोस्तों इसको एक टाइटल और दिया गया जिसको हम जानते हैं गाजी के नाम से। तो महमूद गजनवी को गाजी के नाम से भी एक टाइटल दिया गया। और दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना कि सबसे पहला मुस्लिम, अगर हम बात करें सबसे पहले मुस्लिम की जिसको सुल्तान का टाइटल दिया गया तो वो और कोई नहीं, वो था महमूद गजनवी, द फर्स्ट मुस्लिम हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ सुल्तान। सुल्तान का जो टाइटल दिया गया दोस्तों, या फिर आप गाजी का टाइटल जो भी दिया गया, ये सबसे पहले जो दिया गया वो कौन था? वो था दोस्तों महमूद गजनवी। अगर दोस्तों बात करें महमूद गजनवी के समय के कुछ कंटेम्पररी राइटर्स के बारे में, तो इसमें सबसे पहला जो हम नाम लेंगे वो है दोस्तों अल बरूनी का। अल बरूनी, अल बरूनी महमूद गजनवी इसको ही अपने साथ लेके भारत आता है, और अल बरूनी एक किताब लिखता है जिसका नाम होता है दोस्तों किताब उल हिंद। किताब उल हिंद। महमूद गजनवी जब भारत आता है तो अपने साथ एक लेखक को लेके आता है जिसको हम जानते हैं अल बरूनी के नाम से, और अल बरूनी भारत में ये किताब लिखता है किताब उल हिंद, जिसका दोस्तों एक और नाम है तहकीक ए हिंद। या तो आप इसे बोलेंगे किताब उल हिंद, या आप इसको बोल सकते हैं तहकीक ए हिंद। दोस्तों यहाँ पे तहकीक का मतलब होता है डिस्कवरी, तो आप समझ सकते हैं नाम से ही यहाँ पे हम बात कर रहे हैं द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज, तहकीक ए हिंद, किताब उल हिंद। ये किताब महमूद गजनवी के ही कंटेम्पररी राइटर हुआ करते थे उसके समय के, अल बरूनी, इन्होंने लिखी। दूसरे अगर हम राइटर की बात करें तो उनका नाम था दोस्तों फिरदौसी। फिरदौसी नामक एक और राइटर थे दोस्तों, और फिरदौसी ने भी महमूद गजनवी के समय में ही एक किताब लिखी जिसको हम जानते हैं शाहनामा के नाम से, शाहनामा। तो दोस्तों ये थे कुछ फैक्ट्स महमूद गजनवी से जो रिलेट करते हैं, एंड आई होप ये आज का ये लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।